हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चन तक हम डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से आज देखेंगे। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। इसका कहता है प्रूव करने के लिए इज इक्वल टू 0 है, प्रूव करना है, प्रूव यानी सिद्ध करना है। इतना इज इक्वल टू इतना है। तो देखो प्रॉपर्टी यूज होने वाला है तो यूज करो, नहीं तो डायरेक्ट सीधा मान निकाल दो। तो प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाला है तो किसी रो या किसी कॉलम से डायरेक्ट मान निकाल दो। तो हम निकालते हैं फर्स्ट रो से, फ्रॉम फर्स्ट रो से हम मान निकालते हैं। तो फर्स्ट रो से निकालेगा तो फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? 0a माइनस बी। तो 0 के लेंगे तो 0 के साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा? तो पहला रो में पहला कॉलम है यानी 1 1 2 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्लस होता है। अब 0 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बचा इस कॉलम से बना है तो 0 माइनस सी 0 बचा है, 0 माइनस सी 0 माइनस सी 0 बचा है। इसके बाद ए देखेंगे। ए का साइन ऑफ पोजीशन क्या है? इसका आई और जे देखो तो पहला रो में है, दूसरा कॉलम में है, तो 2 1 3 यानी और नंबर है, विषम संख्या है तो माइनस होगा। इसके बाद क्या होगा? इस रो इस कॉलम से बना, इस रो से बना है, तो कौन कौन सा एलिमेंट्स बचा है? माइनस ए माइनस सी बी और 0 यही बचा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सी माइनस बी लेंगे। माइनस बी का साइन ऑफ पोजीशन क्या है? तो पहला रो में तीसरा कॉलम है, तो पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4 हो जाएगा। तो 4 क्या है? सम संख्या है यानी इवेन नंबर है तो प्लस होगा। इसके बाद माइनस बी जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना इस कॉलम से बना तो माइनस ए बच गया, 0 बच गया, बी बच गया और सी बच गया। इसे हल करो तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही होगा। तो 0 माइनस ए इंटू 0, तो 0 माइनस बी इंटू माइनस सी, तो माइनस सी माइनस बी सी, माइनस बी सी हो गया। प्लस माइनस 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 बी इंटू ए इंटू माइनस सी, तो माइनस ए सी हो जाएगा और माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस बी सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए, तो माइनस ए बी सी, सॉरी हाँ सही है, माइनस ए बी सी। इससे माइनस ए सी और माइनस बी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस ए बी सी, और माइनस में प्लस बी, प्लस में प्लस बी कैंसिल हो जाएगा यानी 0 इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 7 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है माइनस ए स्क्वायर, ए बी कह रहा है ए सी, इसके बाद बी ए कह रहा है माइनस बी स्क्वायर कह रहा है, बी सी कह रहा है, सी ए कह रहा है, सी बी कह रहा है, माइनस सी स्क्वायर कह रहा है। इज इक्वल टू कितना दिया है? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। तो चलो किस तरह करेंगे देखते हैं। देखो ए स्क्वायर है, माइनस ए बी है, ए सी है, बी ए है, माइनस बी स्क्वायर है, बी सी है, ए सी ए है, सी बी है, सी स्क्वायर है। तो हम जानते हैं किसी रो या किसी कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ रहेगा और उनमें से कॉमन लेने वाला रहेगा तो कॉमन लेकर हम बाहर खींच लेंगे। तो देखो क्या करना है, सिद्ध करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसमें 4 लाने वाला कौन नहीं है यानी 4 इसमें असंभव है, तो 4 पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले देखेंगे। तो देखो फर्स्ट रो से ए कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सेकेंड रो से क्या ले सकते हैं कॉमन? बी ले सकते हैं, बी सभी में है।
थर्ड रो से क्या ले सकते हैं कॉमन, सी ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 ABC, यानी R1 से A, R2 से B, R3 से C कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, देखो ABC, क्योंकि A इसमें से कॉमन लिए, B इसमें से कॉमन लिए, C इसमें से कॉमन लिए, तो क्या बच जाएगा, देखो A कॉमन लेंगे तो माइनस A बचेगा, यहाँ पर B बचेगा, यहाँ पर C बचेगा, यहाँ पर B कॉमन लेंगे तो A बचेगा, यहाँ पर माइनस B बचेगा, यहाँ पर C बचेगा, C कॉमन लेंगे तो A बचेगा, B बचेगा और यहाँ पर माइनस C बचेगा। अब फिर गौर से देखिए, कॉलम से अब कॉमन होने वाला है, क्योंकि A इसमें भी है कॉमन लेने वाला, B इसमें भी है, C इसमें भी है, तो आप कॉमन लेंगे कॉमन फ्रॉम A B C C1 C2 C3, कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 C1 C2 एंड C3 आर ABC किससे ले रहा, आप कॉलम से रहे हैं, तो क्या होगा, ABC पहले से है तो इससे A कॉमन है, इससे B कॉमन, इससे C कॉमन, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा B, यानी यहाँ पर 1 पहले कॉलम में से लिखिए, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हुआ, -1 हो गया, अब 1 आ गया है। तो देखो 0 होने वाला है तो 0 करके मान निकालो या डायरेक्ट मान निकालो, सेम ही आपको बात पड़ेगा। यानी या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम को हम जोड़ रहे हैं या सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम को जोड़ रहे हैं तो 2 एलिमेंट्स 0 आएगा, या रो में जोड़िए 2 के या कॉलम में जोड़िए तो 2 एलिमेंट्स 0 आएगा। तो जो 2 एलिमेंट्स 0 आ जाता है तो तीसरा के लेकर हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें एक ही टर्म को गुना भाग करना पड़ेगा, जो घटाओ। चलो चलते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करना है, R1 का निर्माण करना है R1 प्लस R2 से, देन तब फाइंड द वैल्यू फ्रॉम R1, यानी आप निकाल लेना, अप्लाई करना है, R1 का निर्माण करना है R1 प्लस R2 को जोड़कर, तब फाइंड द वैल्यू, यानी वैल्यू निकाल लेना है किससे, फर्स्ट रो से। तो वैल्यू निकालिएगा तो इसका मान 4 आएगा, और पहले से A स्क्वायर B स्क्वायर दिया है तो 4 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए आपको सीध हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दिए हम यहाँ पर, क्योंकि लंबा क्वेश्चन थोड़ा बेसी है तो कुछ अपने से करिएगा, बन जाएगा इसी पर, इसीलिए हम यहाँ पर हम हिंट्स दे दिए बना लेना। अब इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के 1 में क्या कह रहा है, देखो इतना दिया है, साबित करना है, कितना देख रहे हैं, साबित करना है इतना इज इक्वल टू A माइनस B माइनस C माइनस A, यही आपको सिद्ध करना है। तो देखो LHS इतना है, RHS हमें इतना लाना है, तो कैसे करेंगे तो आएगा। तो देखो आपको एक और दिमाग में आना चाहिए, हम बताए थे अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में देखना अधिकतर 0 होने वाला है तो 0 कर दीजिए, तो 1 है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो A 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो A 0 हो जाएगा, उससे भी मान निकाल सकते हैं। या देखिए आपको क्या सिद्ध करना, A माइनस B माइनस C माइनस C, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो A माइनस B हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो A माइनस B हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो B माइनस C हो जाएगा। तो क्या अप्लाई करना, देखो हम बताते हैं। अप्लाई R1 का निर्माण करेंगे R1 माइनस
R1 माइनस R2 से, और R2 का निर्माण करेंगे R2 माइनस R3 से। ठीक, यही अप्लाई करना है। अप्लाई करो तब, अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, हो जाएगा। a माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट तोड़ लो, ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी प्लस सी बी माइनस सी हो जाएगा। इसके बाद 1 हो गया, सी हो गया, सी स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना, ए माइनस बी इसमें भी, ए माइनस बी इसमें भी, तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 में कुछ भी कॉमन लीजिए, या डिवाइड करिए, भाग करिए, गुना करिए, कुछ भी करिए 0 में, तो क्या होगा, 0 ही होगा। यानी गुना भाग कुछ भी करेंगे 0 में तो 0 ही होगा। तो 0 में से इतना कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं हम। तो 0 में से ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस बी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ये सेकेंड रो में से बी माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले, कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन लेंगे, तो कॉमन लो, क्या हो जाए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसमें से ए माइनस बी कॉमन लिए फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में से बी माइनस सी कॉमन लिए, तो चलो किस तरह क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, आप तो कोई कॉमन होने वाला नहीं है, आप प्रॉपर्टी के यूज करने में फायदा नहीं है, क्योंकि हम बताए हैं किसी डिटर्मिनेंट्स में अगर अधिकतर 0 आ जाता है तो उसी रो और उसी कॉलम से आपको मान निकाल देना है, क्योंकि मान निकाल दीजिएगा उसी रो उसी कॉलम से, तो आपको जो स्टेप 0 रहेगा वो उतना स्टेप कम हो जाता है। तो 2 स्टेप इसमें 0 है, तो आपको 2 स्टेप जोड़ घटाव करने में आपको कमी हो जाएगा, इसीलिए एक ही स्टेप को गुना भाग करना पड़ेगा, जोड़ घटाव करना पड़ेगा। इसीलिए ये फर्स्ट कॉलम से आपको वैल्यू निकाल देना, वैल्यू निकालेगा तो आपको इतना आएगा ही आएगा। तो निकाल देना है ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग तोड़ना है किससे, फ्रॉम C1 से, C1 से आपको ब्रेक करना है। C1 से ब्रेक करिएगा तो आपको इतना चलाएगा, हिंट्स दे दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम क्या 8 के 2 में है, 8 के 2 में बात करते हैं। 8 के 2 में क्या कह रहा है, देखिए 8 के 2 में सेम एज 1, यानी जैसा 1 है जैसा 2 है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, इसमें वो ए स्क्वायर माइनस बी क्यू आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू आता है, ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इसमें साबित हमको क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसके बाद क्या है ए प्लस बी प्लस सी, यही हमको साबित करना है। तो इसमें क्या करिएगा, 1 1 तो है, साबित करना ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो अप्लाई क्या करना है, अप्लाई आपको करना है C1 का निर्माण करना है, C1 माइनस C2 करना है, कि A माइनस बी लेना है। इसके बाद C2 का निर्माण करना है, C2 माइनस C3 करना है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, AQ माइनस BQ आएगा। तो हम जानते हैं फार्मूला AQ माइनस BQ का, A माइनस बी होता है, ए स्क्वायर होता है, प्लस AB होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला का आप यूज करिएगा, और ए माइनस बी रो बाई रो कॉलम हो, यानी कॉलम बाई कॉलम अच्छी कॉमन हो जाएगा। इसमें से ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, इसमें से बी माइनस सी कॉमन हो जाएगा। इसी तरह कॉमन ले लीजिएगा, सेम है जिस तरह हम रो इसमें से रो कॉमन लिए हैं, जिस तरह इसमें से कॉलम है कॉलम होगा। इसी फार्मूला का यूज करना है। तो आप इसको बना लेना, क्योंकि अपने से बना, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन थोड़ा अधिक है, इसीलिए हम हिंट्स दे देते हैं। इसी तरह बना आपको बन जाए, इसी फार्मूला के यूज करना है। इसके बाद क्या करना है,
अगर 2 जीरो आ जाएगा तो उसी रो या उसी कॉलम से जिस कॉलम में जीरो आएगा उसी रो से आपको वैल्यू निकाल देना है। वैल्यू निकालेगा तो आपको इतना चला आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 में देखते हैं क्या करा, इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है, इतना इज इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। तो यह सेम एज किस तरह बनाना है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 के 1 और 8 के 1 बताया है उसी तरह बताना है। क्या अप्लाई करना है वो हम लिख देते हैं। अप्लाई करना है, अप्लाई क्या करना है, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लाना है। तो इसमें से इसमें R1 का निर्माण करना है, R1 माइनस R2 करना है, R2 का निर्माण करना है, R2 माइनस R3 करना है। ये करने के बाद कॉमन लीजिएगा, किस से कॉमन लीजिएगा, फ्रॉम C1 C2 से कॉमन, देन तब कॉमन फ्रॉम किससे कॉमन हो जाए, x माइनस वाई हो जाए, इसमें से कॉमन होगा R1 एंड R2 से, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड का करना। इसके बाद किसी रो या किसी कॉलम से आप मान निकाल लेना, निकल जाएगा। इसको बात क्वेश्चन नंबर 10 के हम बात करें, 10 के 1 ये बना लेना, इसी तरह यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, 10 में क्या कहा, x प्लस 4 2x और 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। तो क्या सिद्ध करना है, 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करना है, देखो 5x प्लस 4 पहले लाना है हमको, तो 2 4x एक 5x, यानी सभी कॉलम के या सभी रो को जोड़िएगा तो इतना आ जाता है। तो जोड़िए कि R1 का मान सभी रो को जोड़ रहे हैं, तो R1 का निर्माण करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से क्या कर रहे हैं हम, सभी को जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 हो जाएगा। सभी को जोड़ रहे हैं तो 5x प्लस 4 हो जाएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद 2x हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, यही होगा। इसके बाद 5x प्लस 4 कॉमन होने वाला है, तो कॉमन ले लो, 5x प्लस 4 कॉमन होने वाला है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब बताए हैं कोई दिमाग नहीं लगता है तो किसी रो में किसी या कॉलम में कोई दो एलिमेंट्स या सभी एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करो, अधिक से अधिक जीरो लाने की कोशिश करो। तो हम देख रहे हैं इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है C1 का निर्माण करना है C1 माइनस C2 से, C2 का निर्माण करना है C2 माइनस C3 से। अप्लाई करो या अपने आप आपको जीरो हो जाएगा, तो 5x प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसमें से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी x माइनस 4 हो जाएगा। इसके बाद जीरो ए हो जाएगा, इसके बाद जीरो हो जाएगा, माइनस x प्लस 4 हो जाएगा, इसके बाद x माइनस 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अब मन है तो इसमें से आप x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से या नहीं लेना है आपको तो फर्स्ट रो से आप ब्रेक कर दीजिए, इससे आप इतना के बाद मान निकाल लीजिएगा। आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 से x माइनस 4। आप कहिएगा सर यहाँ पे x माइनस 4 नहीं है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरह इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 माइनस एक्स का लाना है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर करिएगा तब भी, या 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करिएगा तब भी, दोनों का
माइनस सेम ही आता है। इसीलिए x माइनस 4 को हम 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x माइनस 4 माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसके बाद होल स्क्वायर है तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। बहुत छोटा है इसीलिए हम हिंट्स दे दिए, या चलो हम इसे बताइए देते हैं। यहाँ पर आपको बताइए देते हैं। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये तो बताइए दिया, कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 से x माइनस 4 इसमें से कॉमन ले रहे हैं, इसमें से कोई कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a है, ध्यान देना, यहाँ से a वाला है, देखो तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 4, 5x प्लस 4, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, या x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखिए, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम दो कॉलम से गुना कर ले रहे हैं, ये x माइनस 4 इसमें से ले रहा है, x माइनस 4 इसमें से ले रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी गुना करिएगा, a माइनस बी गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी हुआ है। तो चलो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 0, इसमें से कॉमन लेंगे 0, यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 4 है, x माइनस हमको 4 कॉमन लेना है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें से कॉमन नहीं लेना है तो जैसा वैसा ही लिख दीजिए। इसके बाद ब्रेक करना है, किससे ब्रेक कर, फर्स्ट रो से ब्रेक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 के क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, और 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिया हम स्क्वायर। हम वैल्यू फर्स्ट रो से निकाले हैं, तो ए दोनों से निकालेगा 0, 1 से निकालेगा क्या होगा, 1 इंटू 1 का पोजीशन क्या होगा, पहला रो में है तीसरा कॉलम में, तो पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 4 प्लस है तो यहाँ पर सॉरी सम संख्या, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस, अब ए रो खत्म, एक कॉलम खत्म, तो 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 0 यानी 1 ही हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, देखो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही आपको आंसर हो जाएगा। यही आपको आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो, चलो नोट करो, इस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 के 2 के बात कर रहे हैं। टेन के 2 के बात करेंगे तो सेम एज क्वेश्चन नंबर कैसा है, 10 के 1 लिखा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 के 1। 10 के 1 जिस प्रकार बताया उसी तरह है। अप्लाई क्या करना है लिख देते हैं, अप्लाई क्या करना है, 3y प्लस क्या लाना है, तो C1 का निर्माण करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 का निर्माण करेंगे, और फर्स्ट कॉलम से 3y प्लस के कॉमन ले लेंगे, इसके बाद 1 1 आ जाएगा, तब का अप्लाई करना है, देन तब 1 1 आ जाएगा तो R1 का निर्माण करना, R1 माइनस R2 से, इसके बाद R2 का निर्माण करना, R2 माइनस R3 से, देन ब्रेक BREAKING ब्रेकिंग फर्स्ट C1, तब C1 से ब्रेक करना है आपको, इतना आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के 1 देखते हैं। a माइनस बी दिया है, a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लाना है, या होल क्यों लाना है, होल क्यों लाना है।
होल क्यों लाना है, यही आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो किस तरह निकलेगा, देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर जोड़ करिएगा। अगर इसको जोड़ करिए आप कॉलम को, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर टू भी है। टू बी का मतलब क्या है, बी प्लस बी लिख सकते हैं, बी प्लस बी। तो एक बी में से एक बी घट जाएगा, क्योंकि माइनस बी है, यहाँ पर एक प्लस बी होगा, ए से एक कैंसिल होगा, एक भी बच जाएगा। यहाँ पर दो सी है तो एक सी और बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी सभी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो चलो हम क्या अप्लाई करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट लगाइएगा ना तो अपने आप बन जाएगा। जितना प्रॉपर्टी बता है उससे बाहर नहीं आएगा। क्या अप्लाई करेंगे, देखो अप्लाई करेंगे R1 का निर्माण करेंगे, R1 का R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ेंगे, R3 को जोड़ेंगे। तब क्या होगा, कॉमन फ्रॉम R1 ए प्लस बी प्लस सी। तब R1 से क्या लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। तो चलो क्या हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, टू बी है, तो ए है तो ए रह जाएगा। यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर टू बी है, तो टू बी में से एक बी चला गया तो एक भी बच गया, तो प्लस बी, क्योंकि जोड़ रहे हैं सभी को। तो माइनस सी में से टू सी चला गया तो एक सी चला गया तो एक सी बचेगा, तो प्लस सी। इसी प्रकार टू ए यहाँ पर, तो टू ए में से एक ए चला गया तो ए बचेगा, इसके बाद बी बचेगा, सी बचेगा, ए बी सी बचेगा। इसका जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, टू बी बी माइनस सी माइनस ए, टू बी टू सी सी माइनस ए माइनस बी। अब ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए फर्स्ट कॉलम से, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, टू बी हो जाएगा। इसके बाद टू सी हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, इसके बाद सी माइनस ए माइनस बी हो गया। आप तो बन जाएगा, क्योंकि 1 1 आ गया है। तो ऐसा तो बहुत सारा आपको सवाल आया है, तो 1 1 आ जाएगा तो क्या करिएगा, उसी रो को या उसी कॉलम को जीरो लाने की कोशिश करिएगा। कोई दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स को या एक ही एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करिएगा। तो अगर सभी रो या सभी कॉलम के एलिमेंट्स जीरो है तो पहला में से दूसरा घटाइएगा तो ए जीरो हो जाएगा, तो दूसरा में तीसरा घटाएगा तो ए जीरो हो जाएगा, तो दो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो से इसको ब्रेक कर देंगे तो आपको मान निकल जाएगा। तो उस तरह कर लीजिएगा। हम अब आपको बता दें, क्योंकि इसका इसी तरह कितना क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर बता देते हैं किस तरह आया। क्वेश्चन नंबर 8 भी आया, 8 के 1 8 के 2 इसी प्रकार आया है, सभी 1 1 करके अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई क्या क्या करना है, अप्लाई क्या करना है, R1 का निर्माण कर C1 का निर्माण करना है, C1 माइनस C2 से, C2 का निर्माण करना है C2 माइनस C3 से। यहाँ पर लिख जाता है C1 का निर्माण करना है C1 माइनस C2 से, C2 का निर्माण करना है C2 माइनस C3 से। ठीक, इसके बाद फर्स्ट रो से ब्रेक करना है, ब्रेकिंग फर्स्ट रो से ब्रेक करना, आपको आंसर आ जाएगा। और चलो क्वेश्चन नंबर 11 के 2 के बात करते हैं। 11 के 2 इसी प्रकार है जिस तरह 11 के 1 है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसे नोट करो, हम आगे चलते देखते हैं। नोट करो इसे आप। होल क्यू लाना है, होल क्यू यहाँ पर लाना है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z ले आएंगे, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा। तो x y z है, यहाँ पर 2z है, तो x y इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो
2x प्लस 2y प्लस 2z हो जाएगा। इसमें से कॉमन ले लेंगे सभी में से, तो फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसके बाद 1 1 हो जाएगा। देखो क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करना है इसमें हिंट्स हम दे देते हैं। C1 का निर्माण करना C1 प्लस C2 प्लस C3 से। इसके बाद क्या करना, कॉमन लेना, कॉमन फ्रॉम C1 से कॉमन लेना 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन लेना फर्स्ट कॉलम से। इसके बाद क्या करना, देन तब ये सभी कॉलम 1 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देना, यानी R1 का निर्माण करना R1 माइनस R2 से, और R2 का निर्माण करना R2 माइनस R3 से। इसके बाद देन तब ब्रेक करना, ब्रेक C1 से, यानी फर्स्ट कॉलम से ब्रेक करना, अपने आप आंसर आ जाएगा। जितना लिखे है ना उसी सभी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, इसको सिद्ध करना है। आपको पता नहीं चला इसमें क्या करना है, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, उसका होल स्क्वायर लेना है। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसके बाद क्या होता है, ए ले आएंगे हम तो ए अपने आप चला आएगा, तो इसी का होल स्क्वायर मतलब, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह क्या है, 1 माइनस एक्स क्यू, यानी 1 का होल क्यू माइनस एक्स का होल क्यू, तो 1 माइनस एक्स ले आएंगे और 1 के जगह पर ए है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर ले आएंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इतना का होल स्क्वायर लेना है। तो देखो सभी को जोड़ेंगे तो इतना आ जाता है, सभी को जोड़ते हैं तो सभी को जोड़ो, सभी को जोड़ते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करना है, C1 का निर्माण करना है C1 प्लस C2 प्लस C3 से, यानी फर्स्ट कॉलम को हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी कॉलम को जोड़कर। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा कॉलम में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा कॉलम में पहला रो दूसरा तीसरा रो में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, जैसा वो सही लिख दीजिए। इसके बाद तीसरा कॉलम एक्स स्क्वायर एक्स, इसके बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद सभी ये फर्स्ट कॉलम में से सभी एलिमेंट सेम है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे फर्स्ट कॉलम से। क्या बचेगा, 1 1 1 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 बचेगा। इसके बाद क्या करना, ये मिटा देते हैं। इसके बाद क्या करना, इसमें से इसको माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा, तीसरा से लेकर मान निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, देखो अप्लाई करेंगे R1 का निर्माण करेंगे R1 माइनस R2 का निर्माण करेंगे R2 माइनस R3, यानी 1 1 आ जाएगा। तो आपको ये दिमाग में नचना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, 2 एलिमेंट के 0 करेंगे, तीसरा के लेकर हम वैल्यू निकालेंगे, यानी उसी रो से या उसी कॉलम से मान निकालेंगे। यह आपको दिमाग में चढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट रो में सेकेंड रो का हम माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट रो का निर्माण कर रहे हैं, तो 0 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता एक्स माइनस 1। इसके बाद 1 एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इनमें से x माइनस 1 कॉमन हो रहा है, इनमें से x माइनस 1 कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो। इसमें भी से कॉमन हो रहा है,
इसमें से कॉमन है दोनों में से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या 1 माइनस एक्स पर लेना है, यानी 1 का क्यू माइनस एक्स का क्यू, यानी 1 माइनस एक्स लेना है। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम कॉमन लेंगे इनमें से 1 माइनस एक्स, तो दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो 2 गुना करेंगे, यानी 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, एक ही का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हम। तो चलो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 हो जाएगा। इसके बाद इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद 0 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसके बाद -1 हो यहाँ पर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद ब्रेक करना किससे, C1 से, तो C1 से ब्रेक करिएगा तो क्या आएगा आपको हम बता देते हैं। C1 से ब्रेक करने के बाद आपको आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आएगा इसका होल मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ब्रेक करिएगा तो इतना ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसा 2 आएगा तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर सभी का लिख सकते हैं। हम इतना का क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी 1 माइनस एक्स क्यू लिख सकते हैं। और पूरा का कितना होल स्क्वायर, यह हमको साबित करना है, यानी यही हमको ये रफ में हमको आपको बता दिया है। चलो इसे नोट करो। क्वेश्चन अब हम 13 में बात करते हैं। 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। इसके बाद ये कह रहा है इसका कहता है प्रूव करने के लिए इतना की इज इक्वल टू है, तो क्या करेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर प्लस में 2b स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें क्या ए से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी इसमें बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे C1 का निर्माण करेंगे, अप्लाई करना है C1 का निर्माण करेंगे, तो C1 माइनस इसमें क्या जो मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, माइनस करना है जोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं माइनस करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और एक बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो एक बी स्क्वायर बचेगा। तो बी से मल्टीप्लाई करना है और C2 में यही करना है, C1 का निर्माण करना है C1 माइनस बी C2 से। तो क्या हो जाएगा देखो, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, इतना में से माइनस करेंगे ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2ab यहाँ पर है, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से इसमें माइनस करेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2b है, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करना है तो माइनस b हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी और माइनस प्लस बी क्यू हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम जैसा वैसा ही छोड़ दीजिए, तो 2ab हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका माइनस 2a हो जाएगा, ये अलगे है माइनस 2a हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2a हो सॉरी प्लस में 2a हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यही आपको होगा। इसके बाद क्या करना है देखो 2b यहाँ पर है एक b यहाँ पर है, तो 2b में से एक b खत्म हो गया तो एक b बच गया, अब b सही में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा देखो
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, बी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2b है, एक भी यहाँ पर है, तो 2b में से एक भी घट जाता है, बी बच गया, बी कॉमन लेंगे, बी इसमें भी है, तो बी कॉमन लेंगे तो बी के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी क्यू में से एक भी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2ab माइनस 2b हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसके बाद माइनस 2a हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर 2b है, तो इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, a से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो a 0 हो जाएगा, और कुछ होने वाला है। देखो इसको मल्टीप्लाई की इसमें जोड़ते हैं, तो अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, C2 का निर्माण करेंगे, C2 प्लस करेंगे, A C3 करेंगे। ठीक, तो चलो करो, तो पहला कॉलम सही रह जाएगा क्योंकि पहला कॉलम का कोई क्रिएट नहीं हो रहा है, तो 1 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, B हो जाएगा। सेकेंड कॉलम में क्या कर रहा है, सेकेंड कॉलम को जोड़ रहे हैं और थर्ड कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करके, तो क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो एक खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस 2a है, और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो प्लस में a हो जाएगा, माइनस में a क्यूब हो जाएगा, माइनस में a b स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, a वाला थर्ड कॉलम 2a हो जाएगा। इसके बाद 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। इसके बाद देखिए इनमें से माइनस होने वाला है तो माइनस करिए, तो क्या हो जाएगा, 1 0 b हो जाएगा, 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2b माइनस में है और एक b ए प्लस में है, तो माइनस b हो जाए, माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, तो माइनस ए कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, माइनस 2b हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड कॉलम में से क्या कॉमन लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे कॉमन, और 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक पहले से कॉमन लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक कॉमन लिया है, एक और कॉमन ले रहे हैं, तो 2 हो जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर चाहिए बताइए, यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं, आप ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, BREAK ब्रेक किसी से करिए, C1 से ब्रेक, R1 से ब्रेक करते हैं, R1 से मान के चलो ब्रेक कर रहे हैं, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो रहबे करेगा, होल स्क्वायर बढ़िया से लिख देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो रहबे करेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 1 देखिए,
तो 1 इंटू, तो 1 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, तो पहला रो में पहला कॉलम है यानी सम संख्या, पहला रो पहला कॉलम 1 1 2, तो 2 सम संख्या, यहाँ तो प्लस होगा तो प्लस देंगे। इसके बाद 1 जिस रो 1 से बना, जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे लिख दो। इस रो से बना है, इस कॉलम से बना है, तो तीसरी तरह से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले से ऑटोमेटिक दिया रहता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस टू बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। यह पहला रो में है और तीसरा कॉलम है, तो पहला रो तीसरा कॉलम 4 होगा, 3 1 4, तो 4 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या होता है क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू, देखिए यह कॉलम खत्म, यह रो खत्म, तो माइनस ए इंटू 0, तो 0 माइनस बी हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 इसमें से क्या 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस में गया, तो क्या बच गया 1 प्लस, इसमें तो कुछ है नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी वही नंबर आ जाएगा। इसके बाद 2b से मल्टीप्लाई करना है, तो 2b यहाँ प्लस में, यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस हो, यानी 2b स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सभी का हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सभी को हल करिएगा तो एक यहाँ से पहले से इसमें से कॉमन लिए है वह सभी है, तो क्या हो जाएगा, इन सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2a है, एक a आएगा वैल्यू, तो होल क्यूब आएगा। यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसे नोट करो आप, सी स्क्वायर प्लस 1 साबित करना है, इतना करना है। तो कुछ सेम है क्वेश्चन नंबर 13, जिस तरह 13 बताया उसी तरह ये है। तो इसमें क्या करना है, किसी रो में या किसी कॉलम में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, और ये मतलब देखो इस तरह करना है। अगर रो में मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉलम से कॉमन लेना, और कॉलम से मल्टीप्लाई करिएगा तो रो से कॉमन लेना। चलो हम निकालते हैं, थोड़ा बता देते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किस में, C1 में, यानी R1 में, R1 में इस R1 का निर्माण करें A R1 से, R2 का निर्माण करें B R2 से, और R3 का निर्माण करें C R3 से। यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम बताए जिसको क्रिएट कर रहे हैं उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बी सी से डिवाइड भी देना पड़ेगा। R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। इसके बाद ए स्क्वायर सी हो जाएगा। इसके बाद इसमें बी से गुना करेंगे सेकेंड रो में तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी सी से गुना कर रहे हैं तो सी स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या लाना, इतना लाना है। तो आप क्या करेंगे, रो से तो मल्टीप्लाई किए है, आप कॉमन ले लो कॉलम से। यानी ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें है, सी इसमें है, इसमें। यानी ऐसे मारोगे तो ए निकलेगा, बी निकलेगा, सी निकलेगा। ए बी सी कॉमन ले लो। कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, C1 C2 एंड C3 क्या लेना, ए बी सी कॉमन ले लें। ए बी सी यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। तो क्या हो जाएगा देखो, ए बी सी वहां पर भी होगा, ए बी सी यहाँ पर भी होगा। तो क्या होगा देखो, ए बी सी यहाँ पर क्या होगा, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1
यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर होगा। यहाँ पर बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर होगा, इसके बाद बी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन होगा, सी स्क्वायर कॉमन। इसमें सी कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन होगा। अब इसके बाद ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या होगा, ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सभी रो को जोड़िए, सभी रो को जोड़ के अप्लाई करना है। आप क्या करना है, अप्लाई करना है, C1 का निर्माण करना है, R1 का निर्माण करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 से ए अप्लाई करना है। ए अप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इनमें भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं बुझा रहा है, देखो लिख देते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद इनमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1। और नीचे क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर बचेगा। इसके बाद सी स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर 1 1 बच गया। तो जिस तरह सबको हल करते थे, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को घटाना, क्वेश्चन नंबर 13 बताए थे, 12 बताए थे, 11 बताए थे, उसी तरह आप हल कर लेना। इसको हल करेगा तो 1 आपको आंसर आएगा। ठीक है, इसको हल करना है, इसे नोट करो। आप क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, 15 में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 15 एंड 16। 15 में क्या कह रहा है, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 3/3 ऑर्डर का है। 15 का 3/3 ऑर्डर के है। तो देन क्या करना है, के ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो आपको बताया है के ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू रहेगा तो क्या इसका वैल्यू होता है, के के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए। जहाँ पर n क्या बिलोंग्स करता है, n जहाँ पर बिलोंग्स करता है क्या, ऑर्डर से। जितने ऑर्डर कराएगा उतने ही पावर कांस्टेंट पर होगा और डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 दिया है तो क्या होगा, के का पावर n, यानी ऑर्डर होता है तो 3 डिटर्मिनेंट वैल्यू ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, देखो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट होगा। 16 में बात करते हैं, 16 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कौन सा है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देखो डिटर्मिनेंट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, होता तो है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होता भी है नहीं भी था, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स को चर्चा हो रहा है तो मिश्र मैट्रिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और क्वेश्चन बी में ऑप्शन की बात कर रहा है तो डिटर्मिनेंट इज ए नंबर इज एसोसिएटिव टू बी, एसोसिएटिव मैट्रिक्स, एसोसिएटिव टू ए मैट्रिक्स, यह भी सही नहीं होगा। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटिव ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है और उस तरह लागू होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी रो यानी रो और कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी रो एंड कॉलम इक्वल होता है और इसमें भी और डिटर्मिनेंट में भी क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होता है, तभी डिटर्मिनेंट का निर्माण होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट हो रहा है, क्योंकि कहता है ऑप्शन नंबर सी में डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटेड होता है, यानी रो और कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स में भी बराबर होता है और डिटर्मिनेंट में भी बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसीलिए 4.2 हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया और अगले लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, या हो सकता है तो किसी से ना के आपको हम जो क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज होगा, उससे कराएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।